इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव कंट्रोल होने लगी है, लेकिन गांव में संक्रमण के बढ़ते केस टेंशन बढ़ा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी गांव को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। यूपी समेत कई राज्यों में अब गांव पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा। आज हमारे कई रिपोर्टर्स ने दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक के गांव में जाकर हालात देखे। टेस्टिंग से लेकर वैक्सीन तक की कैसी तैयारी है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने शहरों पर कहर बरपाने के बाद गांवों में पैर पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के गांवों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिला के फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में भी गांवों पर ज्यादा फोकस किया है। कहा कि गांवों से कोरोना को दूर रखने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा। ऐसे में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में ग्राउंड पर जाकर अपनी आंखों से हालात देखे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है, गांवों में लोगों तक इलाज कितना पहुंच रहा है, हर पहलू की रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है। जहां तक नजर जाएगी शव ही शव नजर आएंगे। चौंकाने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले श्रृंगवेरपुर घाट से आई हैं। यहां बड़ी संख्या में शव गंगा किनारे रेत में दफनाए गए हैं। हालात ये है कि एक छोर से दूसरे छोर तक केवल शव ही नजर आ रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में दफन शवों के बीच 1 मीटर का फासला भी नहीं है। इन शवों की सच्चाई जानने संवाददाता विशाल प्रताप सिंह श्रृंगवेरपुर घाट पहुंचे। गंगा के इस तट पर एक तरफ तो गंगा पूरी तरीके से अविरल धारा से आगे बढ़ रही है, लेकिन तट के दूसरी तरफ जो तस्वीर है, जो मंजर है, वो बेहद परेशान करने वाला है, बेहद हैरान करने वाला है। जो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर डंडे लगे हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर फिलहाल अनगिनत है। कितनी डेड बॉडीज को, कितने शवों को यहाँ पर दफनाया गया होगा, गिनती करना मुश्किल है। ये पूरा 1 किलोमीटर का जो दायरा है, यहाँ पर जितनी जगह आपकी जगह नजर जाएगी, सब जगह सिर्फ और सिर्फ शव नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि आसपास के गांव और पड़ोसी जिलों में रहने वाले लोग लकड़ी महंगी होने और आर्थिक तंगी के चलते सूखी गंगा में ही शव दफना कर जा रहे हैं। ये अब तक नहीं पता चला है कि इन शवों में कोरोना से हुई मौत वाली लाशें कितनी हैं। 15 दिन पहले यहां 100 से 150 शव रोज आ रहे थे। अभी 20 से 25 शव लाए जा रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली के गांवों से भी यहां शव लाए जा रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश की कि ये शव किसके हैं। लोगों में इन शवों को लेकर खौफ भी दिखाई दिया। ये पहले ऐसा नहीं होता था कि कोरोना की वजह से इतनी लाशें आई, लोग लकड़ियां भी कम होने लगी, उसकी वजह से इसको लोग दफनाना शुरू कर दिए। प्रशासन का काम है, इसको रोकना चाहिए, प्रशासन को सुविधा भी मुहैया करना चाहिए। कहाँ से यही निवेदन करूंगा, ये सब मैयत गाड़ना यहाँ बंद करावे, उनको गरीबों को मदद दिया जाए। जिस समय विशाल श्रृंगवेरपुर घाट पर मौजूद थे, वहां एसडीएम अनिल चतुर्वेदी भी निरीक्षण कर रहे थे। एसडीएम ने विशाल को बताया कि गंगा किनारे दफनाए गए शव 2 महीने पुराने हो सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी मौत कोरोना से हुई है। 1-2 महीना पहले कई पुरानी काफी हैं और 6-7 महीना 9 महीना का भी हो सकती है। मतलब ये जो बरसात हुई है उसके बाद के हैं सब। यूपी सरकार ने जल पुलिस को ऑर्डर दे रखे हैं कि कोई भी गंगा में शव न बहाए और अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की जाए। विशाल ने जल पुलिस के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वो लोगों को लगातार समझा रहे हैं। यूपी में गंगा किनारे शव दफनाने की खबरें कई जिलों से सामने आ चुकी हैं। यूपी में अब तक कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बलिया और गाजीपुर में गंगा और उसके किनारों पर शव मिले हैं। विशाल प्रताप सिंह प्रयागराज के मिंडारा गांव भी पहुंचे। यहां हालात बहुत खराब हैं। पंचायत चुनाव के बाद से 15 दिन के भीतर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां कोरोना की टेस्टिंग हुई नहीं, लेकिन लोगों का दावा है कि ज्यादातर मौतें कोरोना से ही हुई हैं। गांव में सब्जी का बाजार लगा था, लेकिन इक्के दुक्के लोग ही खरीदारी करते दिखे। कम से कम इलेक्शन के बाद से 10-15 दिन के अंदर 40 मौतें हुई हैं। इन मौतों का जो कारण था, वो कारण कुछ पता लग पाया? कोई कारण नहीं, कोई जांच ही नहीं हुई। लोगों में सबसे ज्यादा एक सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कहा जाए नॉर्मल, अगर चेकिंग तो हुआ नहीं, ये नॉर्मल रूप से कोरोना के ही लक्षण थे।
विशाल पूरे गांव में घूमे, एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दिया, हर चेहरे पर खौफ दिखा, लोग घरों में दुबके हुए हैं, कोरोना पर बात करने में भी डर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे लोगों की मौत हुई और कितने लोगों की मौत हुई है। ये जो खत्म हुई बीमारी थी, कुछ लोग बोले कोरोना है, कुछ ऐसे ही बोले कि नहीं बीमारी है। कितने लोग खत्म हुए, एक रफ आइडिया बता सकती हैं? इधर तो 2-4 लोग इधर खत्म हुए थे और 2-4 लोग इधर लोग खत्म हुए थे। संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ के पास राजापुर इंदौर बाग पहुंची, यहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। रुचि को गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम दिखी जो लोगों से मुफ्त जांच की बात बता रही थी। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहाँ पर आई है, गांव में घर घर जा रही है, सबको देख रही है, सबको टेस्ट कर रही है। गांव के स्कूल में कैंप लगाकर भी लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चेतक रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है। मोटरसाइकिल पर सवार हेल्थ वर्कर घर घर पहुंच रहे हैं। गांव-गांव जाकर घर घर वहां पर कोरोना का जो है जिन लोगों को संक्रमित हैं उन लोगों तक किट पहुंचानी है हमें और उनको प्रोत्साहन देना है कि किस तरीके से बचाव करना है। रुचि को पता चला कि गांव में अभी भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। राजापुर गांव में कोरोना को लेकर कई अफवाहें भी फैली हैं। लोगों को बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, लेकिन गांव वाले जांच ही नहीं करा रहे। कई लोगों का कहना है कि अगर पता चल जाएगा कि कोरोना है तो अस्पताल जाना पड़ेगा। काफी गांव में, हम लोगों के गांव में काफी कोरोना पेशेंट निकले हैं। वैसे कुछ तो सही हो गया, बुखार भी काफी लोग को हुआ था, लेकिन अभी गाँव में सही है। चेकअप ही नहीं कराते हैं, ये सोच के कि अब अगर चेकअप कराएंगे तो ऐसे ही हम टेंशन में वो हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, इस वजह से नहीं कराते। अभी टाइम सही है थोड़ा हमारे गाँव में। जांच करा रहे हैं, जांच यहाँ करावे कोई ये भी नहीं कहे जांच सरकारी। मास्क कोई नहीं पहने आप लोग? वर्षा बांधते हुए अकेले खेत में गए थे तो कौन मास्क लगाता है यहाँ? कुछ लोग तो ये चीज घबराने लगते थे पहले कि ऐसा न हो कि जैसे जांच कराएं तो पॉजिटिव निकल आया ले करके चले जाएं, तो उनको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 94% से कम होता है उन्हीं को समझो सलाह दी जाती है, बाकी जा करके आप घर में रहिए। गांवों के हालात और न बिगड़े, इसलिए यूपी सरकार का पूरा फोकस अब गांव में कोरोना की रोकथाम पर है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,49,000 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना टेस्टिंग शहरों से ज्यादा हो रही है। राज्य में अब तक करीब 4.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। आधे से ज्यादा यानी 2.32 करोड़ टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं। यूपी में 70,000 निगरानी समिति गांव-गांव जाकर टेस्ट कर रही है। 97,000 से अधिक गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग और जांच का अभियान चल रहा है। यूपी में अब तक 1,54,00,000 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में पड़ने वाले गांवों का हाल दिखाते हैं। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद निजामपुर गांव पहुंचे। यहां पिछले 1 महीने में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गांव की सड़कें सूनी पड़ी हैं। इक्का दुक्का लोग ही आनंद को दिखाई दिए। कोरोना ने दिल्ली देहात के गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अभी हम बाहरी दिल्ली के हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक गांव निजामपुर गांव में हैं और यहाँ के लोगों का दावा है, ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 20 दिन में यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आनंद को पता चला कि गांव में ही रहने वाले लायक राम के 39 साल के जवान बेटे की मौत कोरोना से हुई है। जवान बेटे की मौत से लायक राम दुखी हैं। घर में मातम पस रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गेट खोला, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि गांव में सुविधा नहीं है और गेट बंद कर लिया। आनंद को गांव में सोनू भी मिले, जिनकी 43 साल की बहन की मौत कोरोना से हो गई। सोनू की बहन को दिल्ली के किसी अस्पताल में बेड नहीं मिला और उन्हें इलाज के लिए सोनीपत ले जाना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई। ये आपकी क्या नाम था बहन का? रेनू। अच्छा। तो इन्हें मतलब हॉस्पिटल मिलने में भी मतलब ये मतलब कि बहुत ही आफत हुई थी कि मतलब कहीं भी हमने बहुत ट्राई किया, दिल्ली में भी हरियाणा में भी, फिर लास्ट में जाके दोपहर में पता लगा कि एक पानीपत में हॉस्पिटल है, उसमें एक रूम मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे 24 आवर के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। निजामपुर गांव में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में या तो कोई कोरोना संक्रमित ना हो या किसी की मौत कोरोना से ना हुई हो। गांव के लोग खौफजदा हैं। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सब घरों में कैद हैं। 1 महीने में गांव में कितने लोगों की मौत हुई है? 30-40 तो मरे गए। अच्छा। हाँ। और कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? सब बनूंगा, कोरोना तो मरे ही इतने।
बाकी वैसे भी उस बुखार से भी किसी को पता है ना है, कोरोना है, टेस्ट भी नहीं होता, इस चक्कर में तो हो रहा था ना। हाँ, तो ये नहीं पता लगता बुखार में, जैसे मोती धारा वगैरह भी है, जो भी है, तो उसमें पता नहीं लग रहा ना। आनंद निजामपुर गांव में मौजूद सरकारी डिस्पेंसरी भी पहुंचे। वहां टेस्टिंग वाली विंडो बंद थी। डिस्पेंसरी के स्टाफ ने गांव में किसी मौत से इनकार किया और कहा जो भी मौतें हुई वो बाहर अस्पतालों में हुई। गांव के लोग अगर वो खांसी बुखार या जुकाम होता है या कुछ कोरोना के सिम्टम्स होते हैं तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो खिड़की जो ये बंद है, यहीं पर उनका टेस्टिंग किया जाता है, कोरोना की जांच की जाती है। हालांकि फिलहाल ये यहाँ पर कोरोना की जांच बंद है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने या एएनएम ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है कि इस व्यक्ति की डेथ कोरोना से हुई और गाँव में उसका दाह संस्कार किया गया। इस गांव में वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में शंका है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगी क्योंकि इससे मौत हो रही है। गांव में 5000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 10% आबादी को ही टीका लग सका है। गांव वालों ने 30 मौत का दावा किया। आनंद पांडे गांव के शमशान भी पहुंचे। वहां उन्हें 17 चिताओं की राख नजर आई। ये सब चिताएं पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर की है। हमको यहाँ 17 चिताएं अभी नजर आ रही हैं, जो कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी ये चिताएं हैं। आप कहाँ रहते हैं? आज गांव में रहता हूँ, खेत साथ में ही अपना। अच्छा, इसी शमशान घाट के साथ में? हाँ, खेत है जी। तो ये जो चिताएं हमको दिख रही हैं, ये कितने दिन पुरानी है? ये 15 दिन के अंदर है जी। ये 15 दिन के अंदर ये 17 से ज्यादा चिताएं को जो नजर आ रही है? हाँ, ये 15 दिन के अंदर हुई है। संवाददाता विजय लक्ष्मी दिल्ली एयरपोर्ट के पास पालम गांव पहुंची। यहां पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। विजय लक्ष्मी यहां पहुंची तो गलियों में सन्नाटा देखा। हमारे गांव में तो कोई प्रॉपर इलाज ही नहीं है कोरोना को लेके, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। तो कोरोना खूब फैला हुआ है, किसी चीज की कोई सहूलियत नहीं है, सरकार कुछ नहीं हमारे लिए कर रही है। विजय लक्ष्मी पालम के कई मोहल्लों में पहुंची और लोगों से बात की। हर किसी के चेहरे पर कोरोना का खौफ साफ दिखा। सुविधा नाम के लिए मौजूद है, 72 घंटे में तो आता है रिपोर्ट। अगर वो कोरोना पॉजिटिव आदमी है तो 72 घंटे तो पता नहीं कितने आदमियों को फैला देगा। गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं तो टीकाकरण मतलब ही नहीं। मोहल्ले वाइज टीकाकरण और गली वाइज गवर्नमेंट का फर्ज है टीकाकरण करे। टेस्टिंग के लिए मोहल्ले और गली में टेस्टिंग की जाए। पालम गांव में 15 अप्रैल से कोरोना और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि यहां टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम नहीं है। टेस्टिंग का कोई काम ना तो साफ सफाई है ना टेस्टिंग वाले हैं। और जो बीमार है अब ये कह रहे हैं बोले घर गए आदमी बीमार हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में महंगे है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। दिल्ली के ही सिंधु गांव में संवाददाता अतुल भाटिया पहुंचे। गांव के बाहर मेन हाईवे पर किसान महीनों से धरने पर बैठे हैं। अगर गांव में किसी को कोरोना का कोई लक्षण भी है तो उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट करवाने गांव से दूर जाना पड़ता है, जिसके चलते लोग खुद ही घरों में अपना देसी इलाज कर रहे हैं। आम आदमी के लिए छोटे छोटे क्लिनिक, इनमें क्या फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नहीं है इसके लिए। तो क्लिनिक है, इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है सर। देखो पिछले साल भी ऐसे ही निकल गया और इस साल भी। हाल फिलहाल में हमें कोविड के टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है और आज तक कोई टेस्ट नहीं हो पाया यहाँ पे। सिंघू गांव में 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं और एक एमसीडी की डिस्पेंसरी है। एमसीडी डिस्पेंसरी और एक मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते ये बंद है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ पे इस समय डिस्पेंसरी में है? नहीं सर, क्वारंटाइन है, उनको कोरोना हो गया। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर एल टोपो। उनको खुद को कोरोना हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी यहाँ पर कितना स्टाफ है डिस्पेंसरी में? अभी यहाँ 4 4th क्लास हैं जी और मैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं, पेशेंट वगैरह आते हैं? कुछ आते हैं सर। लेकिन किसी को कोरोना है या किसी को खांसी है, बुखार है, उसके लिए आप लोग क्या आप वो कर रहे हो? मैं नहीं बोलूँगा सर, अब नहीं बोलूँगा। तो ये जो है वो एमसीडी की डिस्पेंसरी है सिंघू गांव के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन डॉक्टर है, ये बताया जा रहा है कि उनको खुद को कोरोना हो गया है, वो क्वारंटीन है यहाँ पर, जो अपने घर के अंदर क्वारंटीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो स्टाफ है और एक जो मेन है जो डॉक्टर यहाँ पर है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उनको खांसी है, बुखार है या उनको कोरोना के कोई भी लक्षण है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है। संवाददाता संजय शाह दिल्ली के शिकारपुर गांव में कोरोना की कवरेज के लिए पहुंचे। दूसरी लहर में गांव में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव की आबादी 5000 है, जिसमें 200 लोग संक्रमित हुए हैं। लोगों को कोरोना की जांच दूसरे गांव में जाकर करानी पड़ रही है।
संजय शाह को पता चला कि आसपास अस्पताल ना होने की वजह से लोगों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।